क्या है, इसका मिशन क्या है, बराह रास्त इस नौजवान से लेने की कोशिश करेंगे। और कन्याकुमारी की भी हमने यात्रा की और हम लोग पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर रहे हैं 111 किलोमीटर की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। जो कश्मीर गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स है किसान के लिए, जो हमारे जो प्रोजेक्ट वाले हैं उनके लिए जो 70+ स्कीम्स है उनको प्रमोट करने के लिए जैसे कि अभी हम अपने आपके किसान भाई से हम मिले यहाँ के जो किसान है यहाँ पे, जैसे सिटी एप्पल का भी ऑर्चर्ड भी लगाया, इसको ये HADP में रजिस्ट्रेशन कराया है और इसको जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, हम आशा करते हैं कि जो इन्होंने अप्लाई किया उसमें गवर्नमेंट की तरफ से इनको मदद मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का खुश आमदीद है और मैं हूं आपका दोस्त खान जहांगीर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप मेरे सामने, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल। ये जो यहाँ पे इस नंबर प्लेट पे मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल लिखा है, 1,11,111 किलोमीटर इस शख्स को, इस नौजवान को तय करने हैं, लेकिन अभी तक 65,000 किलोमीटर इसने मुकम्मल किया है, तय किया है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, स्पेशली कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, कश्मीर के अंदर इसको तकरीबन 1100 किलोमीटर मुकम्मल करने हैं। ये जो शख्स है ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और पैगाम क्या है इसका, मिशन क्या है इसका, हम बराह रास्त इस नौजवान से ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये आज इस साइकिल के बारे में जानेंगे, आज इस मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल के नौजवान से। आइए बात करते हैं बराह रास्त इस नौजवान के साथ। भाई आपका वेलकम है, आपका खुश आमदीद है जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली आप इस वक्त सोपोर के अंदर हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और कब से अपना ये सफर शुरू किया है? नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है, मैं बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूँ और हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी की भी हमने यात्रा की और हम लोग पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर रहे हैं 1,11,111 किलोमीटर की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और अभी हम लोग कश्मीर डिवीजन में हैं और अभी हम कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो कि कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलके हम लोग पूरे कश्मीर की 1100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जो कि हम लोग श्रीनगर से चालू हुई थी और आज हम बारामूला के सोपोर तहसील में है, सब डिवीजन में है। आज हमारे यहाँ जो किसान, प्रगतिशील किसान है जो सोपोर के, अभी हम उनके फील्ड पे खड़े हैं, जैसे कि हमने इनसे बातचीत की और जो हम इस यात्रा को कर रहे हैं, जो कश्मीर गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स है किसान के लिए, जो हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है या डेयरी वाले हैं उनके लिए जो 70+ स्कीम्स है उनको प्रमोट करने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम अपने आपके किसान भाई से हम मिले यहाँ के जो किसान है यहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया कि हमने हाई डेंसिटी एप्पल का भी ऑर्चर्ड भी लगाया, इसको ये HADP में भी इसको इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसको जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, इनको आने वाले दिनों में उसमें हम आशा करते हैं कि जो इन्होंने अप्लाई किया उसमें गवर्नमेंट की तरफ से इनको मदद मिले। और मैंने इनसे कहा भी, इनसे पूछा भी कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया, कि इन्होंने बोला ऑलरेडी अप्लाई किया है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से इन्होंने जो एक अच्छा हाई डेंसिटी को इनिशिएट किया है सोपोर जिले में, सोपोर तहसील में, उसको गवर्नमेंट की तरफ से इनको हर सपोर्ट मिले। नीरज खुद क्या करते हैं? मैं बेसिकली मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने छोड़ के फिर मैं 2019 से साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने पैसा यात्रा कर चुका हूँ और इसके अलावा मैं एज ए हमारा खुद का एक फाउंडेशन भी है, हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन, जो किसान के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हमारा उद्देश्य रहता है कि किसान जो अपनी जो जैसे कश्मीर की जो बहुत सारी फेमस चीज़, जैसे मुश्कबुजी चावल हुआ, यहाँ का सेब हुआ, यहाँ का रामबन का, जैसे जम्मू की बात करें रामबन का अनारदाना हुआ, या कश्मीर का 16 हनी हुआ, यहाँ का अखरोट हुआ, मामरा बादाम हुआ, और एक यहाँ का जो अम्बरी एप्पल है जो दुनिया का पहला एप्पल है, जो बाय डिफॉल्ट एक उसके अंदर एक एरोमेटिक आती है, सुगंध आती है। तो ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं सोपोर के, इनको जो इनकी समस्याएं हैं या इनका जो कार्य है उसको हम आगे बढ़ाएं। आज आप चूंकि कश्मीर के सोपोर यानी एप्पल के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि सोपोर के अंदर एशियाज सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी है। आप इस वक्त चूंकि आरमपुरा सोपोर में हैं और यहाँ पर इस वक्त जो किसान मालिकान है वो यहाँ पे अपने काम के साथ बिजी है, और डिफरेंस क्या लगी आपको अपनी हरियाणा या अपनी बाकी अजला में, अपने आप बाकी स्टेट्स में आपने जाके क्या देखा और कश्मीर डिवीजन में आपने क्या खास देखा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सोपोर का अगर आप डिवीजन की बात करें, सोपोर जिला तहसील जो है डिवीजन है, ये एक अपनी अलग पहचान रखता है। क्योंकि ये मेरा पहली बार आना हुआ सोपोर में, लेकिन मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे न्यूज में बहुत सुना है कि सोपोर की जो सब्जी है और सोपोर में जो एशिया की सबसे बड़ी एप्पल फ्रूट मंडी है, ये बहुत प्रसिद्ध है।
उसके अलावा आप अगर देखें तो अभी जो आज हमारे किसान साथी हमारे साथ हैं, ये खुद अपने खेत में खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कश्मीर में खासकर आप देखा जाए हर घर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो रही है। अभी हमारी ये दूसरी विजिट है सोपोर में ही। अभी आप देखेंगे इन्होंने नर्सरी लगा रखी थी, अभी ये साथ में देखेंगे ऑनियन की नर्सरी है, ये खुद निकाल रहे हैं, खुद मेहनत करके इसको बेच रहे हैं। इनका जो भी डेली का मार्केट होता है वो है। उसके बाद इन्होंने इस किनारे में सलगम लगाई हुई है, ऑर्चर्ड हाई डेंसिटी लगाया, उसके बीच में मूली लगा रखी है। तो यहाँ का जो किसान है वो बहुत मेहनती किसान है, इनोवेटिव किसान है। बस हमें थोड़ी सी जरूरत है कि जो अदर स्टेट में जो मंडीज है, जो मार्केटिंग है, इनको हम एक अच्छा मार्केट दे पाए। और इनका जो ऑलरेडी जो प्रोड्यूस है बाय डिफॉल्ट भी ऑर्गेनिक है, ये लोग बहुत कम केमिकल का उपयोग करते हैं। हम आशा करते हैं कि उसको केमिकल को धीरे धीरे छोड़े और जैविक खेती की तरफ। और जो कश्मीर गवर्नमेंट है उसके जो HADP प्रोग्राम है उसमें ये जुड़े और उसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट है या फिर कोई जैविक खाद है उसको बनाने पे ये काम करेंगे। अगर हम ओवरऑल हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको शायद स्पॉन्सर भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने किया। एग्रीकल्चर पूरा सपोर्ट है। ये जो यात्रा है ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही है। डिपार्टमेंट हम इस यात्रा के लिए हम पिछले 3 दिन पहले हम संडे को हमारे जो माननीय LG साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने हमें बुलाया था राजभवन में श्रीनगर में। उन्होंने इस यात्रा को सम्मानित किया। उसके बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल साहब हुए, यहाँ के SDO साहब हुए या फिर यहाँ के चीफ साहब हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं सफी साहब, उन्होंने भी मेरे को सेक्रेटरीट में बुलाया था श्रीनगर में। और स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी जो कश्मीर है उसके जो नजीर साहब, प्रोफेसर नजीर वाइस चांसलर, उन्होंने भी सम्मानित किया। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे कश्मीर के जो किसान भाई हैं उनके प्रोड्यूस को हम कैसे और आगे प्रमोट करें, इनको कौन सी हम नई टेक्नोलॉजी लाएं। जैसे मुझे पता चला अभी ये वेजिटेबल के फार्मर, हम आशा करते हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि इनको हम हमारा जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है रंगरेट में ओल्ड एयरपोर्ट पे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, मैं उनसे इनको जोड़ूंगा और वहां से क्या वेजिटेबल की नई टेक्नोलॉजी है, नया सीड है या कौन सी नई इनके पास टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं, हम उनका इनको आश्वासन देते हैं। स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कश्मीर के अंदर अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट करने की जरूरत है ताकि वो जो बात है जो हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, क्या करना चाहिए यहाँ के किसानों को? जो मैं किसानों से मिला हूँ, जो मुझे अनुभव रहा है, जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में धान गेहूं की खेती होती है उसके ऊपर इंश्योरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो किसान की सबसे बड़ी क्रॉप है सेब की क्रॉप है। तो जो मुझे अभी तक किसानों से सुनने को मिला है कि सर अगर गवर्नमेंट हमें आगे चल के या भारत सरकार या राज्य सरकार इस पे इंश्योरेंस का प्रावधान लेके आती है कि जो सेब के किसान है कई बार इनको किसी मौसम की मार से झेलना पड़ता है, तो अगर हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेके आए तो सरकार इनके लिए किसानों के लिए बहुत मदद। मैं आशा करता हूँ हम किसान भाई से भी जानते हैं उनकी क्या समस्या, अगर वो कुछ ऐसी चीज हमें बताए तो जी हम बात करेंगे जरूर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे कश्मीर का सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया है कश्मीर। मेरा तो एक ही बात कहने का होता है, मेरी आप कोई भी वीडियो या कोई भी देखे, अगर जिंदगी में आपने कश्मीर नहीं देखा तो दुनिया में कुछ नहीं देखा। मैं तो ये मानता हूँ दुनिया ऐसे ही लाखों करोड़ रुपए लगा के यूरोप जाती है। मैं खुद नीदरलैंड भी यूरोप भी जाके आया, फॉरेन कंट्रीज अदर कंट्री, लेकिन मैंने देखा कि एटलीस्ट आप बाहर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले कश्मीर जरूर देखे, क्योंकि कश्मीर जैसा मतलब जो मैंने जगह देखी भारत में कहीं नहीं मिली। कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर के हॉस्पिटल के बारे में, कश्मीर की अगर खातिरदारी और हॉस्पिटलिटी की बात करें तो दुनिया में 1 नंबर पे आता है कश्मीर, और प्यार में तो है ही है। दोबारा आओगे? मैं तो यही आना, मैं जा ही नहीं रहा। अच्छा, मन नहीं करता है? मैं पिछले 2-3 साल से मैं यहीं आता रहता हूँ, हर महीने में 10-15 दिन में कश्मीर है। मैं बस बहाना ढूंढता हूँ, कोई ना कोई कश्मीर कोई बहाना ढूंढते हैं जी। आज आपने ये बहाना ढूंढा है साइकिल? हाँ, ये सच में यही था, मेरे को ये कोई ऐसा आइडिया नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि कश्मीर के किसानों के लिए काम करना है। तो भाई साहब जिनके साथ आज मैं बारामूला में, जो अपने किसान भाई हैं और ये अपने भाई साहब है, इनके साथ बहुत दिन से 1-1.5 साल से दोस्ती थी। ये कहते भैया हमारे इलाके में भी आओ, तो मैं ये था कैसे जाऊं, तो मैंने तरीका सोचा क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कर रहे हैं मिशन, उसी को प्रमोट करते हैं। डिपार्टमेंट को हमने प्रपोजल दिया, डिपार्टमेंट ने हमें हमारे इस प्रपोजल का स्वागत किया, और हमारे जो माननीय गवर्नर साहब है LG साहब, उन्होंने भी, और उन्होंने कहा कि आप इसको कीजिए, हमारे किसान भाइयों की मदद कीजिए जिस तरीके से हो सके। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी है जिसका ताल्लुक सोपोर से है। है साहब, क्या चुनाव था? बशीर साहब कत रोजान? ये सोपोर आरामपुर है। है साहब, वन तो आज तुम गंड कड़ान ये और यमिच पैदावार परसुक तो योस किनिश कचा डिफरेंस फर्क कचा? अच्छा, रेट अगर कत करो, रेट परसुक निश डाउन योस। परस कचा रेट तो योस कचा? परस 400 पे 500 तान, योस गसान हाईएस्ट 160 पे। वजह क्या डाउन क्या मार्केट गसान? एचमिस वजह नब। अच्छा, रूद पेन के मसल। अच्छा, चलन आब क्या आब कम, कोल जंगीर कोल बिल्कुल सारियों को रजिस्टर्ड कोल भाई ये वस खुश। चूंकि आज नीरज भाई और आमुत अम सत क्या हेचु तुम? हेचु मतलब डेवलपमेंट कित क्या गसन
अस पन प्रॉब्लम क्या क्या ब्योल तमे आई पकान कहें यूत मिसाल अगर फर्ज करो लर लागो लर पखरस फर्ज करो लर त्रक नीर बजाज पे नीरान 2 किलो बिल्कुल तम मूजूब ब्योल सही वातान योर कह या टमाटर हंद बेबी आइटम ये वांगन ब्योल पीठ वातान योर कह। अच्छा गो बैलिस मज कमी बासान कि ब्योल त सही हाइब्रिड आस तमे सत सोन पैदावार त बढ़ित डेवलपमेंट बड़े ब्योल वोत कत बड़ ब्योल बाकी गंड वनकस पंजाब तो अक्सर पंजाब गंड बनान कहीं वो सह हाइब्रिड मगर तक रेट वाया आप सह लग भग ₹1,00,000 किलो पे जमींदार नी नश पत लाग। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑर्गेनिक बाईसाइकिल इस साइकिल के जरिए से कश्मीर डिवीजन के अंदर ये पहुंचा है और यहाँ पर जो फार्मर्स है उनके साथ मिल रहा है, उनके साथ बात कर रहा है और क्या कुछ आगे आप लोगों को करना चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगर हम HADP की बात करें जो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर स्कीम भी है 12 लोगों की हित में, लोगों की बका के लिए उस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी शायद हमारे जो फार्मर्स है वो इस स्कीम से अभी तक लाभ नहीं उठा पा रहे। क्या वजह है, क्या रीजन है, वो आप लोगों ने जाना कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए शायद वो नहीं है। हम भी अपनी तरफ कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में इस स्कीम के बारे में आवाम तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आज यहां पर नीरज भाई पहुंचे थे, हमने मुनासिब जाना कि आज बराह रास्त नीरज भाई से ही मुलाकात करेंगे, इस साइकिल के बारे में भी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। और नीरज भाई आप साइकिल पे पहुंचे हैं कश्मीर, ठीक, और अभी तक आपने 65,000 किलोमीटर मुकम्मल किया है, तय किया है। इस साइकिल ने कभी धोखा तो नहीं दिया? नहीं, साइकिल तो इसने बहुत जिंदगी में बहुत साथ दिया है। अच्छा, ये समझ लो वाइफ की जैसी ही है। वाइफ की जैसी? हाँ, वही है। नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, इसने हाँ पूरा इसने कश्मीर से कन्याकुमारी निकाला है और इसने कभी भी मतलब साइकिल ने कभी ऐसी कंडीशन नहीं क्रिएट करी। जैसे पिछली बार साइकिल जब यहाँ से गए थे तो कभी पंचर हो भी गया तो पता नहीं चलने दिया। अच्छा। और वो पता चला तो शाम को जब जाके खड़ी गई तब पता चला, ऐसा नहीं कि पता चला रस्ते हाँ तो फिर वहाँ क्योंकि अपने टाइम मिल गया। रास्ते में आज तक कभी इसने ऐसे धोखा नहीं दिया। अच्छा, जीवन साथी है, पक्का जीवन साथी है। चलिए ये जो साइकिल है ये आप खुद भी देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा सा बताऊं कि वो पैन करके इस साइकिल को दिखाए अपने नाज़रीन तक, क्योंकि ये जो साइकिल है ये इसने खुद नीरज भाई ने कहा है कि ये वाइफ की तरह मुझे सपोर्ट दे रहा है, वाइफ की तरह मुझे सपोर्ट क्या साथ दे रहा है, कभी कोई धोखाबाजी नहीं कर रहा है। लेकिन इस साइकिल के ऊपर ही उन्होंने अब ये बैग कुछ रखा है। अब नीरज भाई इनमें लैपटॉप्स हैं, क्योंकि जहाँ भी हम होता है इसके शाम को डॉक्यूमेंटेशन करते हैं लोग। लैपटॉप है, कपड़े हैं, कुछ बीज हैं, कुछ यूनिक चीज मिलती है हमें, वो इसमें करते हैं। शाम को डाटा एंट्री करते हैं रजिस्टर में। कुछ कपड़े क्योंकि सर्दी का मौसम है, एक साइड के बैग में तो खाली जैकेट है और एक केटली है कि अगर रात को कहीं भी पानी वानी गर्म पानी की, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो गर्म पानी हो या फिर कहीं पे खाने की कोई इशू हो तो वहाँ पे हम लोग उसमें मैगी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली अगर हम चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बारामूला यहाँ आए, उन्होंने आपको कितना फायदा दिया सपोर्ट के? उन्होंने बहुत अच्छा फायदा दिया। इवन चीफ साहब भी डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर सर का जब ये निर्देश हुआ था सभी चीफ को मैसेज गया था, फिर उसको सभी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर SDO उन्होंने हमारा जो अरेंजमेंट भी है उन्होंने स्पेशली यही कहा कि डाक बंगले में हम लोग रुकते हैं, स्टे करते हैं। और डाक बंगले में आपको पता है ये गवर्नमेंट का एक सर्किट हाउस होता है, उसमें हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। हमको सेफ्टी हो या सिक्योरिटी हो या फिर हमें हर जगह खाने पीने, क्योंकि मैं प्योर वेज भी हूँ तो इसलिए मेरे को कश्मीर में थोड़ा सा, लेकिन कश्मीर के भाई लोग बहुत प्यारे हैं, वो मेरे लिए बना के दे देते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई, इंशाल्लाह हम